आगे कवि कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जो कवि कहता है कि जो मनुष्य है वो कितना भी यत्न कर ले लेकिन वो सब कुछ मिट जाता है, लेकिन सत्य को कोई भी नहीं जान पाता। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सत्य तभी जान सकता है जब व्यक्ति मोह माया आदि को त्याग दे। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और नादान तात्पर्य के मूर्ख व्यक्ति वहीं पर होता है जहाँ पर व्यक्ति समझदार होता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति ही उस मूर्ख व्यक्ति को उस समझ का बोध तभी करा सकता है जब उसे कोई एहसास कराने वाला हो। तात्पर्य जब उसे समझदार व्यक्ति उसे बताएगा कि हाँ ये गलत है, तभी वो क्या समझेगा, वह व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति उसे समझ सकता है। लेकिन फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। पर फिर भी यह संसार इतना मूर्ख है, वो इतने पर भी सीख नहीं पाता है। लेकिन मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं तो फिर भी सीख रहा हूँ, उस भूले हुए ज्ञान को बुलाने के लिए सीख रहा हूँ। जो मेरे साथ घटित हुआ है, मैं उस भूले हुए ज्ञान को बुलाने के लिए ही सीख रहा हूँ। आगे कवि कहता है, मैं और जग और कहाँ का नाता। कि संसार में मैं हूँ, यह संसार है, तो हमारा तात्पर्य मीन्स मेरा और इस संसार का कोई भी नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, क्योंकि ये संसार है रोजाना एक संसार का निर्माण करता है, लेकिन मैं संसार को प्रतिदिन बनाता हूँ और प्रतिदिन उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कि जो व्यक्ति है वो इस पृथ्वी पर अन्य लोगों की भांति धन संग्रह और वैभव के पीछे भागता रहता है, लेकिन मैं तो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर धन संग्रह वैभव के पीछे भागते रहते हैं, उसको जोड़ा करते हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं प्रत्येक ठोकर से ऐसी उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कि मेरे जो हृदय में जो दुख है, कष्ट है, उसमें भी क्या है, एक प्रेम भरा हुआ है, मैं उसको लेकर के घूम रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कि मेरी जो शीतल रूपी वाणी है, उसकी जो अभिव्यक्ति निकलती है, उसमें भी क्या है, एक आग के समान मेरी अभिव्यक्ति निकलती है। वो कष्ट बाहर आते हैं, दुख हैं वो बाहर आ जाते हैं। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि जो कहते हैं, मैं ऐसे खंडर का स्वामी मानता हूँ अपने आप को, जिस पर राजाओं के राजमहल भी न्यौछावर हैं। क्योंकि मेरे उस खंडर के आगे जो राजाओं के महल की जो सुंदरता है, वो भव्यता है, वो भी फीकी पड़ जाती है। मैं उसी खंडर का भाग लेकर के घूमता फिरता रहता हूँ। मैं रोया तो इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते इसे छंद बनाना। कि मेरे हृदय की जो दुख भरी अभिव्यक्ति निकलती है, इसे जो संसार है वो गाना समझ लेता है। जब मेरी अभिव्यक्ति में से वो रुदन निकलता है, तो कह देते हैं कि वो छंद बन करके तैयार हो गया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। लेकिन कवि चाहता है कि जो संसार है वो मुझे कवि कहकर के ना पहचाने। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि जो संसार है, जो मेरी संसार में जो पहचान हो, वो एक दीवानों की भांति हो। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों की भांति अपनी वेशभूषा को बनाए फिर रहा हूँ। मैं मादकता निश्लेष लिए फिरता हूँ कि मेरे जो दुख हो, कष्ट हो, कुछ भी हो, फिर भी मैं उसमें एक सुख का अनुभव करता हूँ। इस सुख को लेकर के घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झुमे झुके लहराए। कि उस खुशी को देख करके, उसको सुनकर के जो संसार नाचे कूदे लहलहाने लग जाए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं उसी मस्ती का संदेश लेकर के घूम फिर रहा हूँ। तो अब हम कल आप इसी का अगला है जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसको हम कल ठीक प्रकार से पढ़ेंगे।